हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय समेशन मेथड। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि समेशन मेथड क्या है और कब इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं और किस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग समेशन मेथड। तो कुछ बेसिक्स जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आप दोनों मेथड से कैलकुलेशन कर चुके होंगे अभी तक। समेशन मेथड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते हों और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर लोग इस मेथड के बारे में न जानते हों, लेकिन कई बार एग्जाम में खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे आपसे कई बार इस मेथड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा कि समेशन मेथड को किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग फार्मूलाज लगाते हैं। आप सभी को पता होगा कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता करना होता है कि कौन सी सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ आइटम या ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास आइटम या ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं वो होता है और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आपके पास क्लास इंटरवल या इसे हम क्लास भी कहते हैं वो होता है और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दी गई होती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की बात हो रही, यानी समेशन मेथड का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में लगाते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आपके पास डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और तीसरा समेशन मेथड है। तो समेशन मेथड भी एक मेथड है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, जिसके थ्रू हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, इसके लिए कोई बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया नहीं है, बस दो बेसिक क्राइटेरिया दी गई है। पहले तो जब क्लास इंटरवल जो है बराबर हो, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरवल्स है, जो डिफरेंस है वो सब में 10 है, तो ये इक्वल होना चाहिए। पहली क्राइटेरिया ये है कि समेशन मेथड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हर इंटरवल जो है वो इक्वल है। और दूसरा, अगर एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको समेशन मेथड का इस्तेमाल करके ही अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तभी आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोसेस भी बता दिया है कि अगर आप खुद से भी करना चाहें तो इस प्रोसेस को समझ के कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि समेशन मेथड का इस्तेमाल करके कैसे आप मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस आई ब्रैकेट में कैपिटल एफ माइनस वन। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, एम माइनस आई एफ माइनस वन। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। एक्स बार आपको पता ही है, ये अर्थमेटिक मीन या मीन बताता है। कैपिटल एम जो है ये आपका मिड पॉइंट या फिर इसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट या मिड वैल्यू? L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये आप साथ के साथ लिखते भी रहिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको लिखते लिखते ही याद हो जाए। तो L1 क्या है? ये होता है लोअर लिमिट। L2 क्या है? ये आपका अपर लिमिट होता है। जैसे मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपका क्लास इंटरवल या फिर क्लास दिया गया। तो जो हर एक क्लास का जो पहला नंबर होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा और जो दूसरा नंबर होगा ये आपका अपर लिमिट होगा। जिसकी वैल्यू कम है वो आपका लोअर लिमिट है और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो अपर लिमिट है। नेक्स्ट है आई। आई आपका होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है? एक क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है, 30 माइनस 20 क्या होगा? 10। तो ये आपका इंटरवल होता है। बेसिकली इंटरवल इसको आम भाषा में कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, वैसे इसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं और क्लास इंटरवल को एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसीलिए आई इज इक्वल टू होता है क्लास इंटरवल या इसे हम सिर्फ इंटरवल कहते हैं। कैपिटल एफ क्या होता है? ये आपका होता है कोशंट, इसे बोलते हैं कोशंट। कोशंट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एफ इज इक्वल टू होता है समेशन
CF अपॉन कैपिटल N। समेशन का मतलब क्या है? टोटल। किस चीज़ का टोटल है? CF का। CF का क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है? टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। अभी मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको मीन कैलकुलेट करना है बाय समेशन मेथड, और समेशन मेथड सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही यूज होता है, ये बात ध्यान रखना। आपके सामने क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इंटरवल्स हैं वो बराबर हैं, यानी जो डिस्टेंस है एक क्लास इंटरवल के बीच में वो कांस्टेंट है, हर में 10 का डिफरेंस है। साथ ही साथ आपको फ्रिक्वेंसी दे रखा है 5, 6, 8, 7 और 4। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्लास, क्या दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपके सामने क्लास दे रखा है। फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं 5, 6, 8, 7, 4। फ्रीक्वेंसी आ गई। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कैपिटल M माइनस आई ब्रैकेट में F माइनस 1। सबसे पहले M कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या है? L1 प्लस L2 अपॉन 2। यही है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम कैपिटल M कैलकुलेट करेंगे तो वो हाईएस्ट क्लास लिमिट का होना चाहिए। हाईएस्ट क्लास लिमिट का होना चाहिए। हाईएस्ट क्लास लिमिट का क्या मतलब है कि जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला क्लास इंटरवल होगा उसका ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो L1 क्या हो जाएगा? 40 प्लस 50 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 90/2। कैपिटल M कितना कैलकुलेट होके आ गया? 45। आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई देख लीजिए, डिस्टेंस क्या है, इंटरवल कितना होगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि हर जो क्लास इंटरवल है उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, 10 है। 50 माइनस 40 कितना होगा? 10 होगा। तो आई आपका आ गया 10। अब कैपिटल F कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे? समेशन CF अपॉन N। तो सबसे पहले N कैलकुलेट कर लेते हैं। 5, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 7, 26, 4, 30। कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। CF कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे होगा? एक अलग कॉलम बना लेते हैं CF का। 5, उसके बाद इस तरीके से ऐड करते रहेंगे। 6, 5, 11, फिर 11, 8, 19, 19, 7, 26, 26, 4, 30। देखना कि जब भी फ्रिक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आखिरी दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका आपने जो निकाला है वो सही है। पहला फ्रिक्वेंसी सेम होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो फ्रिक्वेंसी में से ऐड करते रहेंगे। जैसे 5 के बाद क्या है? नीचे 6 है, तो 6, 5, 11, फिर 11 जो वैल्यू आई है, 11 जो वैल्यू है उसमें से नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। उसके बाद 19 में जो अगली फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करते रहेंगे। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या समेशन करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब बस टोटल करना है। तो 5, 1, 6, 6, 9, 15, 15, 6, 21, फिर 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 3, 9। CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 91। तो क्वोशंट कैसे निकालेंगे? 91 अपॉन 30। डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 1। दशमलव लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगा के 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 3.03। ये आपका F आ गया। अब इसको फॉर्मूला में एक जगह पुट कर लेते हैं। M आपने कैलकुलेट कर रखा है 45 माइनस आई आपका 10 है। उसके बाद F कितना है? 3.03 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब भी आप यहाँ तक आ जाएंगे, जब फॉर्मूला पे पुट करने जाएंगे तो आपको बॉड मास का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे? 45 माइनस 10 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2.03। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अभी माइनस नहीं करेंगे। 45 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 03 नहीं होगा। अब क्या करेंगे? 45.0 कर देते हैं, 00 माइनस 20.03
0.3 तो 0.7 हो जाएगा, फिर 4 तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24.7। ये आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, जब भी आप इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। जैसे 45 माइनस 10 डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपको इसी सीक्वेंस में ही सारे कैलकुलेशन करने हैं। ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है बाय समेशन मेथड। तो वापस से लिख लेते हैं, क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये आपके सामने क्लास है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 4, 10, 26, 8 तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस आई कैपिटल F माइनस 1। एम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाईएस्ट देखेंगे हम तो 50 प्लस 60 अपॉन 2, 110 बटे 2 कितना हो जाएगा 55। आई आपका आ जाएगा 10। एफ कैलकुलेट करना है तो क्या होगा समेशन CF अपॉन कैपिटल N। तो सबसे पहले कैपिटल N कैलकुलेट कर लेते हैं। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो 4, 6, 10, 8, 18 तो 20, 2, 2, 4, 1, 5। N इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 50। अब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का समेशन कर देंगे, टोटल करना है। तो सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। 4, 10, 14, 14 और 26 कितना हो जाएगा 40, 40, 8, 48, 48, 2, 50। समेशन CF कैलकुलेट कर लेंगे। 4, 4, 8, 8, 8, 16, फिर 6, 4, 10, 4, 14, 15, 156 आ गया। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3.01। ये आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। अब फॉर्मूला इनपुट कर लेंगे। M कितना आया आपका 55 माइनस 10, F कितना आया 3.01 माइनस 1, 55 माइनस 10 2.01, 55 माइनस 20 यही आएगा आई थिंक। फिर 55 में माइनस करेंगे 20.10 तो 0.9 आ जाएगा। फिर 4 यहाँ पे 3 होगा, 5 में से 2 गया 3, कितना आ जाएगा 34.9। ये आपका x बार आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम समेशन मेथड का इस्तेमाल करके मीन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत ही रेयर होता है कि ये मेथड आपको पूछा जाए, बट कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। अगर आप किसी और मेथड पे भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और आप आसानी से इस लेक्चर का PDF या फिर हमारे किसी भी लेक्चर का PDF आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको QR स्कैन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आसानी से सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर ऑन अर्थमेटिक मीन बाय समेशन मेथड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।